नमस्कार। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेथड्स ऑफ टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स का लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे। तो आर्ट इज़ अबाउट व्हाट एन आर्टिस्ट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस एंड हाउ दे एक्सप्रेस इट। कला उस चीज़ के बारे में है जो एक कलाकार व्यक्त करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कैसे व्यक्त करता है, वो एक आर्ट है। क्रिएटिविटी इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू रियलिटी। क्रिएटिविटी अपने विचार को वास्तविकता में बदलने का प्रक्रिया है। जैसे हमने कोई दरवाजे का डिज़ाइन सोचा अपने मन में और उसी तरह का घर के लिए दरवाज़ा बनवाना। आर्ट को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डेकोरेटिव आर्ट, प्लास्टिक आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट्स, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिटेल में समझाया कि कितने टाइप्स के आर्ट्स हैं और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ और एजुकेशन में। तो इसके बाद हम लिखेंगे विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। तो हमारा पहला कंपोनेंट है लाइन। लाइन फाउंडेशन होती है किसी भी ड्राइंग की। ये सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है और 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। जैसे एक ह्यूमन फेस के स्केच में लाइंस का यूज़ फेशियल फीचर्स और एक्सप्रेशन को आउटलाइन करने के लिए होता है। सेकंड एलिमेंट है हमारा शेप, आकार। ये एक नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। शेप्स इन्फ्लुएंस करती है फीलिंग्स इन आर्ट कंपोजिशन। एक राउंड और सॉफ्ट शेप कंफर्ट का एहसास कराता है, जबकि शार्प और एंगुलर शेप्स टेंशन या एक्साइटमेंट सुजेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टोन। टोन मतलब लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ ए कलर। टोन को एडजस्ट करके आर्टवर्क का एक्सप्रेसिव कैरेक्टर चेंज हो जाता है। जैसे एक ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट में टोन्स का यूज़ डेप्थ और डायमेंशन क्रिएट करने के लिए होता है। फोर्थ है कलर। कलर स्ट्रॉन्गली इफेक्ट करते हैं इमोशंस को। ये यूज़ होता है एटमॉस्फेयर और मूड को अपने आर्ट में दर्शाने के लिए। जैसे ब्राइट और वार्म कलर्स जैसे रेड और येलो एनर्जी क्रिएट करते हैं, जबकि कूल कलर्स जैसे ब्लू और ग्रीन कलर कामनेस को इवोक करते हैं। फिर है टेक्सचर। सरफेस क्वालिटी ऑफ एन आर्ट वर्क। रफनेस और स्मूथनेस, जिस पर हम अपना आर्ट वर्क करते हैं कि वो रफ है या स्मूथ है। फिर इसके बाद फॉर्म। फॉर्म है जो फिजिकल वॉल्यूम एंड स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ शेप। इट कैन बी रिप्रेजेंटेशनल और अब्स्ट्रैक्ट। इसका अगला एलिमेंट है हमारे पास स्पेस। इट डिफाइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरियाज। ये हमें अपने आर्ट में स्पेस बताता है कि कौन सा एलिमेंट कितनी दूर पर है और कितने नहीं है। ये हमारे आर्ट में एक सेंस ऑफ डेप्थ क्रिएट करता है। अब इसके बाद हम करेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है कि हम लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन के बेनिफिट्स को मिलाकर पढ़ाते हैं। लेक्चर मेथड में टीचर समझाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर दिखाते हैं और समझाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे पेंटिंग क्लास में टीचर पहले कलर थ्योरी का लेक्चर देते हैं और फिर कैनवस पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि कलर्स को कैसे मिक्स करते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप्स फॉर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो पहला स्टेप है प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फोर्थ एक्सपेरिमेंटेशन एंड लास्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो पहला हमारा प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो इसका सब पॉइंट है कि सब्जेक्ट मैटर का सिलेक्शन केयरफुली करें। अगर वाटर कलर पेंटिंग सिखानी है तो रेलिवेंट टॉपिक्स जैसे ब्रश टेक्निक और कलर ब्लेंडिंग को सिलेक्ट करें। फिर लेसन प्लान डिटेल में बना लें। लेसन प्लान में हर स्टेप लिख लें, जैसे पहले कलर थ्योरी एक्सप्लेन करना, फिर लाइव पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेट करना। थर्ड सब पॉइंट है एक्सपेरिमेंट का पहले से रिहर्सल कर लें, जैसे पेंटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन पहले से प्रैक्टिस करें ताकि क्लास में स्मूथली परफॉर्म कर सकें। लास्ट सब टॉपिक है इसका अपरेटस को कलेक्ट और अरेंज कर लें, जैसे वाटर कलर्स, ब्रशेस, कैनवस और प्लेट को पहले से अरेंज कर लें। सेकंड स्टेप इसका इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। लेसन को स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट से रिलेट करें, जैसे पेंटिंग के लेसन को स्टूडेंट के डेली लाइफ से रिलेट करें, जैसे नेचर से इंस्पिरेशन लेना और अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना। फिर स्टोरी या सिंपल एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करना। एक छोटी सी स्टोरी बताएं, जैसे एक फेमस आर्टिस्ट ने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की, और फिर एक सिंपल लैंडस्केप पेंटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं। इसका थर्ड स्टेप है प्रेजेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को स्टूडेंट के इंटरेस्ट और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से स्टडी करें। जैसे अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट पोर्ट्रेट्स में है तो उन्हें फेमस पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के कार्य के वर्क को दिखाएं और उनकी टेक्निक्स एक्सप्लेन करें। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान क्वेश्चन पूछें, जैसे पेंटिंग के दौरान स्टूडेंट से पूछें कि आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड के कलर्स पोर्ट्रेट के कलर्स के साथ कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को क्लियरली इलस्ट्रेट करें। कलर्स के मिक्सिंग प्रिंसिपल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करें, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं।
फिर है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करें। पेंटिंग टेक्निक्स को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझाएं, जैसे ड्राई ब्रश टेक्निक को दिखाते हुए उसे एक्सप्लेन करें। फोर्थ स्टेप है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। डेमोन्स्ट्रेशन वेल स्पेस्ड और क्लियर होनी चाहिए। एक पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करते वक्त स्टेप्स को क्लियरली और सिस्टमेटिकली फॉलो करें। सेकंड सब पॉइंट है इसका कि टेबल पे सिर्फ नेसेसरी ऑपरेटर्स हो। डेमोन्स्ट्रेशन टेबल पे सिर्फ रिक्वायर्ड मटेरियल्स जैसे ब्रश, वाटर कलर और कैनवस हो। थर्ड है एक्सपेरिमेंट्स ईजी और क्विक होने चाहिए। एक क्विक वाटर कलर टेक्निक दिखाना, जैसे वेट ऑन वेट टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करना। लास्ट पॉइंट है डू नॉट एग्जिबिट ऑल ऑपरेटर्स एट वंस। पहले सिर्फ एक टाइप का ब्रश यूज़ करके टेक्निक दिखाएं, फिर डिफरेंट ब्रशेस का इंट्रोडक्शन कराएं। लास्ट स्टेप है ब्लैक बोर्ड वर्क। डेमोन्स्ट्रेशन टेबल के पीछे एक बड़ा ब्लैक बोर्ड ज़रूरी है। ब्लैक बोर्ड पे कलर मिक्सिंग चार्ट और बेसिक ड्राइंग शेप्स का डायग्राम बनाएं। फिर इसमें प्रिंसिपल्स और डायग्राम्स को समराइज़ करें। ब्लैक बोर्ड पे पेंटिंग के एसेंशियल टेक्निक्स और स्टेप्स को समराइज़ करें ताकि स्टूडेंट्स इजीली रेफर कर सकें। ये थे हमारे स्टेप्स लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। पहला एडवांटेज है इकोनॉमिकल, आर्थिक। ये मेथड रिसोर्सेज को बचाने में मदद करती है। अगर एक एक्सपेंसिव ऑपरेटर्स को सभी स्टूडेंट्स यूज़ नहीं कर सकते तो टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करके सभी को दिखाते हैं। सेकंड है साइकोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स को कंक्रीट चीज़ें दिखाई जाती हैं। जब टीचर एक लाइव केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं तो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर होता है और उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। थर्ड है यूजफुल सिचुएशन। जब ऑपरेटर्स महंगा, डेंजरस या सेंसिटिव हो और जब एक्सपेरिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो तो टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करके सेफ्टी इंश्योर करते हैं। फोर्थ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। टीचर डेमोन्स्ट्रेशन के बीच में स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं जिससे उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ती है। फिफ्थ है सेव टाइम एंड एफर्ट। टीचिंग में टाइम और एफर्ट्स बचाता है। अगर टीचर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर देता है तो सभी स्टूडेंट एक साथ समझ लेते हैं और बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिक्स्थ है प्रमोट्स डिस्कशन। यूज़फुल डिस्कशन को प्रमोट करता है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स पर डिस्कशन करते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर होता है। सेवंथ है मोर एफिशिएंट मेथड। ये मेथड दूसरे मेथड्स के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ करके टीचर ज़्यादा टॉपिक्स कम समय में कवर कर सकते हैं। एट्थ है एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके लर्निंग इन्हांस करता है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जिससे वो कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकें। नाइन्थ है यूज़फुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। विजुअल लर्नर्स को डेमोन्स्ट्रेशन से कंसेप्ट क्लियर होते हैं और ऑडिटरी लर्नर्स के लेक्चर से समझ आते हैं। टेंथ है हेल्पफुल फॉर टीचर। टीचिंग को टीचर्स के लिए ईजियर बनाता है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझने से टीचर का वर्कलोड कम होता है और स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। पहला इग्नोर मैक्सिम ऑफ एजुकेशन। लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग की साइकोलॉजी को इग्नोर करती है। जब स्टूडेंट सिर्फ देखते हैं और खुद नहीं करते तो उनका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कम होती है। सेकंड है विजिबिलिटी। सभी स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन क्लियरली नहीं दिख सकता। बड़ी क्लासेस में पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स को ऑपरेटर्स या एक्सपेरिमेंट क्लियरली नहीं दिख पाते। थर्ड है स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की स्पीड ज़्यादा फास्ट या स्लो होने पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक्सपेरिमेंट बहुत फास्ट होता है तो स्टूडेंट को समझने का टाइम नहीं मिलता और अगर स्लो होता है तो उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है। फोर्थ है इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करता ही है। हर स्टूडेंट का लर्निंग पेस अलग होता है जो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते। फिफ्थ है हिंडर्स प्रोग्रेस। लैबोरेटरी स्किल्स के डेवलपमेंट में रुकावट डालती है। जैसे स्टूडेंट्स को खुद से एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका नहीं मिलता जिससे उनकी हैंड्स ऑन स्किल्स डेवलप नहीं होती। लास्ट है अनसाइंटिफिक। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए यूज़फुल नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से स्टूडेंट का एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होती। अगर आपको अपने आंसर में कुछ और ऐड करना हो तो आप लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डेमोन्स्ट्रेशन भी लिख सकते हैं। थैंक यू। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that heat.